हेलो एंड वेलकम टू ऑर्डर 247। माय नेम इज निहारिका वालिया और मैं आज आपके साथ में हूँ फॉर नबार्ड ग्रेड ए। नबार्ड ग्रेड ए 2022 इज राउंड द कॉर्नर, कुछ टाइम में वो आने वाला है। बट बिफोर वी एक्चुअली मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स दैट, आई एम हेयर टू टेल यू अबाउट सम मिथ्स अबाउट द नबार्ड ग्रेड ए, सो ताकि वो मिथ्स कहीं ना कहीं खत्म हो और अपनी प्रिपरेशन को आप सही तरीके से अलाइन कर सके। सो आई विल बी लेटिंग यू नो व्हाट आर द वेरियस मिथ्स दैट आर गोइंग अराउंड इन द मार्केट व्हेन वी टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। सो आई एम गोना लेट यू नो अबाउट द मिथ्स of NABARD grade A exam. So let's look forward to that. सबसे पहली चीज जो हमारे पास यहाँ पर आ जाती है that we're going to talk about is कि इस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग कई चीज़ें हैं जिसको लेकर सबसे ज़्यादा पहली चीज़ जो आपको देखने को मिलती है वो ये कि दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन इज मेंट ओनली फॉर एग्रीकल्चर बैकग्राउंड, क्योंकि इस पेपर में कहा जाता है कि इसमें ARD आता है, दैट मेक्स द इंटायर एग्जामिनेशन डिफिकल्ट। तो ARD के चलते दिस इज समथिंग विच यू एंड आई कैन नॉट डू बिकॉज हमारा शायद बैकग्राउंड वो ना हो। नाउ व्हेन वी लुक फॉरवर्ड टू द सिनेरियो इन सच अ केस, इसका जो ARD है दैट इज नॉट हार्डकोर ARD, वो आपको उसमें ज्योग्राफी का जो हिस्सा है दैट इज ऑल्सो देयर। स्पेशलाइज्ड इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली इसमें रहती है, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मैं बोल दूं कि मैंने जनरल अपने ज्योग्राफी पढ़ी हो तो मुझे ARD पूरा आता होगा। आई हैव टू सिट एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू द NABARD ग्रेड ए सिलेबस, बट एट द सेम टाइम पिछले कुछ टाइम में यू विल फाइंड दैट देयर आर मेनी एस्पिरेंट्स जो नॉन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के रहे हैं एंड दे हैव बीन चोजन, क्योंकि अगर उन्हें एग्रीकल्चर बैकग्राउंड वालों को ही देखना होता तो क्राइटेरिया के अंदर वाई आर दे स्पेसिफाइंग दैट वी कैन गो फॉर दिस एग्जामिनेशन बेस्ड अपॉन आर ग्रेजुएशन। तो अगर ग्रेजुएशन जैसे पॉइंट को डाला जा रहा है तो अगर वही लोग क्लियर कर सकते हैं तो सिर्फ उसमें एग्रीकल्चर बैकग्राउंड को स्पेसिफाई किया गया होता। दैट मीन्स दे आर नॉट लुकिंग फॉर ऑल दोज पीपल हु आर स्पेसिफिकली इन्वॉल्व ओनली इन दिस पर्टिकुलर फील्ड, दे वांट पीपल फ्रॉम वेरियस फील्ड्स और वो लोग क्लियर करते भी हैं। सो इफ यू आर थिंकिंग यू डोंट बिलोंग टू द ARD बैकग्राउंड सो यू वोंट बी एबल टू गिव द एग्जामिनेशन, ऑल यू नीड इज करेक्ट टाइमिंग टू स्टार्ट फॉर द प्रिपरेशन। अगर आपने वो सही टाइम पर शुरू किया है देन दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन इज डेफिनेटली not something which is unattainable. Now let's move forward to the next scenario. नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, अब हम बात करते हैं इस एग्जामिनेशन की आगे फर्दर क्या है। नंबर 1, बहुत जगहों पर एस्पिरेंट्स ये भी सोचते हैं, नंबर 1 इज सॉर्टेड, नंबर 2 पर आ गए हम। नंबर 2 में हमारे पास क्या जाता है कि प्रीलिम्स इज डिफिकल्ट एज इट हैज वाइड सब वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स। ओवरऑल अगर आप देखेंगे इस एग्जामिनेशन के अंदर प्रीलिम्स के अंदर 8 सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, तो बिकॉज ऑफ दोज 8 सब्जेक्ट्स एस्पिरेंट्स थिंक कि ये पेपर तो क्लियर ही नहीं हो सकता। बट इफ यू क्लोजली लुक एट दैट पर्टिकुलर सिलेबस, आपको वहां पर क्या मिलेगा, वॉट एवर यू विल गेट इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो वो आपके पास क्या क्या है। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। नंबर 1 आपके पास इसमें आ जाता है, आपके पास इस पेपर में QRE है यानी क्वांट रीजनिंग इंग्लिश आ जाती है। देन आपके पास पिछली बार एक और एरिया डिस्कस हुआ था, वो था ऐड हुआ था डिसीजन मेकिंग। उसके अलावा 1 इज कंप्यूटर्स। तो ये तो आपके पास ऐसे सेक्शंस हैं जो इस पेपर के अंदर विच रिलेट टू द एरिया ऑफ, आपको इन पेपर में इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स, इन 5 सब्जेक्ट्स में आपको क्वालिफाई करना है। जबकि कुछ सब्जेक्ट्स को ये लोग कह रहे हैं कि वो मेरिट सेक्शंस बेस्ड है, यानी उसमें इनके पास एक आता है ESI, एक आता है ARD और लास्ट आता है आपका जनरल अवेयरनेस। सो नाउ व्हेन वी लुक एट दिस सिनेरियो, इफ यू हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर एनी अदर एग्जामिनेशन तो QRE तो आपने डेफिनेटली देखे ही देखे हैं। अगर आपने किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन किया तो आपने इन तीनों को डेफिनेटली देखा ही होगा। उसके अलावा डिसीजन मेकिंग इज अनदर सिनेरियो जो आपका एक तरह से रीजनिंग का एक्सटेंशन के तौर पर आ जाता है, दैट इज ऑल्सो देयर। साथ साथ आपके पास कंप्यूटर नॉलेज आती है, ऐसा नहीं कि इसमें हार्ड कोर कंप्यूटर्स आता है। देन आपके पास ESI, ARD और GA, ये 3 मेजर सब्जेक्ट्स हैं। इफ यू डू देम करेक्टली देन दिस इज द एरिया विच विल टेक यू टू द मेन्स, राइट। सो ये आपको सोच कर नहीं चलना कि इसका प्रीलिम्स बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। इट इज़ अटेनेबल बट फॉर दैट यू नीड द करेक्ट मोटिवेशन एंड द करेक्ट स्ट्रैटेजी टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। क्योंकि 8 अगर सब्जेक्ट्स हैं तो 8 वेराइटी है, तो आपके पास विन विन सिचुएशंस भी है जहाँ पर ESI आपकी 40 मार्क्स की आती है, ARD आपका 40 का आता है और GA आपकी 20 मार्क्स की आती है। एंड अगर आप इसको ऐसे देखते हो तो इसकी जो कट ऑफ है एज कम्पेयर टू अगर हम RBI से ऐसे कंपेयर करें तो इसकी उससे थोड़ी ज़्यादा जाती है, बिकॉज RBI ग्रेड बी के केस में क्या होता है कि वो पेपर ज़्यादा टफ होता है। तो इसकी जो अगर हम बात करते हैं डिफ़िकल्टी लेवल की तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, इवन तो इसमें मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली समथिंग, इफ यू आर थिंकिंग इट इज अनअटेनेबल, नो दैट्स नॉट द केस।
Now let's look forward to the next one. कि descriptive exam will be hard to crack. It might be hard to crack for anybody जो अपने लेवल पर थोड़ा सा procrastination वाले सिनारियो में लगा हुआ है कि चलो I'll start preparing for the examination, essay writing and all later on. मैं अगर अपनी जो descriptive working है उसके ऊपर बाद में देखूंगा, because पिछली बार से इन्होंने इसको भी descriptive में convert कर दिया, यानी आपको ESI और ARD का सिर्फ और सिर्फ MCQs नहीं आना चाहिए, MCQs के अलावा आपको उसके डिस्क्रिप्टिव आंसर्स भी आने चाहिए, यानी आपको कंटेंट एक्चुअली पता होना चाहिए. ओनली देन यू कैन लुक फॉरवर्ड टू दैट. बट इफ यू लॉजिकली थिंक अबाउट दिस, अगर ऐसा है तो आपके पास ऐसा नहीं है दैट यू हैव लॉस्ट ऑल द स्कोप ऑफ ग्रोथ, इजंट इट? दैट मीन्स अगर आपको तरीके से वो कंटेंट पता है, इफ यू नो अबाउट द क्वालिटी ऑफ दैट कंटेंट एंड यू कैन स्कोर, then what are we waiting for? What are we waiting for? Because we are looking forward to our caliber, कि हमारा caliber पता नहीं उसके लिए सही बैठता है कि नहीं बैठता. आपके लिए डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का सिर्फ एक प्रॉब्लम होता है, दैट मीन्स क्योंकि प्रैक्टिस नहीं की होती. अगर आपने कंटेंट अच्छे से पढ़ा है, ऑल यू नीड टू डू इज लर्न हाउ टू लुक फॉरवर्ड टू द डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन एंड योर टाइपिंग स्पीड, बिकॉज पेपर ऑनलाइन होगा, यानी आपको पेपर पेन नहीं चाहिए, वहां पर आपको कीबोर्ड पर आपकी टाइपिंग कितनी तेज है उस पर डिपेंड करेगा. ठीक है, सो डिस्क्रिप्टिव पेपर माइट लुक हार्ड फॉर ऑल दोज हु आर नॉट रेडी टू वर्क अपॉन देयर डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग. अगर आप आंसर राइटिंग पर वर्क करते हैं तो दिस पर्टिकुलर मिथ कैन ऑल्सो बी बस्टेड. Now let's look forward to the next point. ये common mistake है, and why I call it a common mistake, that's because people think that should start after notifications out. कहते हैं शुरू करेंगे हम पढ़ना, but किस टाइम पर? कहते हैं जब नोटिफिकेशन आएगी ना तब से पढ़ना शुरू करेंगे. Now let's talk about that reality. Ideally ना रेगुलेटरी बॉडीज के नॉर्मली जितने भी एग्जाम्स है ना, फेज 1 और फेज 2 के अंदर वो आपको एक महीने से कम का टाइम देते हैं. दैट मीन्स जैसे भी RBI ग्रेड बी की एग्जामिनेशन की आप बात करते हैं वो भी 20-25 डेज देते हैं, ये भी NABARD भी रफली उतना ही टाइम देता है, सेबी भी आपको उतना ही टाइम देता है. यानी आप फेज 1 क्लियर करके फेज 2 में जाओगे, 10 दिन के अंदर आपके फेज 1 का रिजल्ट है और उसके अगले 20 दिन बाद आपका पेपर हो रहा होगा फेज 2 का. सो व्हाट काइंड ऑफ टाइम डू यू हैव व्हेन यू आर स्विचिंग फ्रॉम फेज 1 टू फेज 2, एंड दैट टू इनका जो फेज 1 होता है देयर फ्रॉम फेज 1 टू फेज 2 का जो सिनारियो है, यू डोंट गेट कि 3-4 मंथ्स आ गए, बहुत कम ऐसा होता है कि आपके पेपर में ज़्यादा टाइम आ रहा है. तो रफली आपके पास आप लगाकर चले आपको 1 to 2 मंथ्स फ्रॉम द डेट दे हैव देयर नोटिफिकेशन आउट, वो आपका कंडक्ट करवा रहे होते हैं देयर एग्जामिनेशन. यानी आपके पास बहुत ज़्यादा एम्पल ऑफ टाइम नहीं होता कि नोटिफिकेशन आई है, आप 2-3 महीने लगाएं, आप पढ़ें, उसके बाद आप फेज 1 दें, फिर उसके 1 महीने बाद फेज 2 दें, तो हमारी प्रिपरेशन आराम से हो जाएगी. अगर आप इस आइडियोलॉजी पर चल रहे हैं then this is something which requires a halt, क्योंकि पेपर के अंदर आपको कभी भी इस आइडियोलॉजी पर नहीं चलना चाहिए कि जब नोटिफिकेशन आएगी तब पढ़ना शुरू करेंगे, और इसके साथ जुड़ जाती है अगली गलती. What's the next mistake? The next mistake is focus on prelims only. मिथ के अंदर बच्चे हमेशा एस्पिरेंट्स बहुत से होते हैं जो बिकॉज आप लोग कॉलेज से निकले होते हैं, कोई ऐसे होता है दे हैव बीन गिविंग अदर एग्जामिनेशंस एज वेल, सो दे लुक फॉरवर्ड टू द फैक्ट कि प्रीलिम्स क्लियर हो गया ना, देन आई विल वर्क अपॉन इट ऑन अ बेटर वे, इन अ बेटर वे आई विल वर्क एंड देन आई विल क्लियर द मेंस. You do not give yourself the time to change from switch over जो होता है आपका कि फेज 1 से फेज 2 पर जाना. फेज 1 के अंदर आपके पास 8 सब्जेक्ट्स हैं और प्योर MCQ बेस्ड है, जबकि फेज 2 के अंदर आपके पास सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स रह जाएंगे जिसमें ऑब्जेक्टिव भी है प्लस सब्जेक्टिव भी है, और इंग्लिश जो है दैट इज प्योर डिस्क्रिप्टिव, यानी वो प्योर सब्जेक्टिव पर रहेगा. फ्रॉम दिस टू दिस यू आर कमिंग एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि आप वो 25 दिन के अंदर अपनी स्ट्रैटेजी बदलकर पूरा सॉर्ट आउट कर चुके होंगे. विल यू बी एबल टू डू थिंग्स दैट वे? इट इज हार्ड टू थिंक ऑफ दैट. दैट्स व्हाई इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर NABARD ग्रेड A देन डू नॉट लुक एट इट कि प्रीलिम्स देकर फिर सोचेंगे कि मेंस में क्या करना है. नहीं, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप जब बैठते हैं तो यू शुड स्टार्ट योर prelims and the preparation for the mains side by side. As soon as the notification is out and the last month is left for the examination, then switch over towards the only area, यानी prelims की तरफ पूरा फोकस डाल दे. बट उससे पहले बिफोर यू एंटर टूवर्ड्स योर प्योर प्रीलिम प्रिपरेशन, आपके पीछे नोट्स कंपाइल हो चुके होने चाहिए कि आपने फेज 2 के लिए क्या पढ़ना है, सो दैट एंड मोमेंट पर आकर आप बिगिनिंग से पूरा का पूरा स्क्रैच से शुरू ना कर रहे हो. सो दिस इज वन ऑफ द बेसिक मिस्टेक और यू कैन द मिथ्स दैट कम्स अराउंड इन कि कोई बात नहीं, NABARD ग्रेड एग्जामिनेशन है, इट इज नॉट दैट टफ, RBI ज़्यादा टफ होता है या फिर जो दूसरे एग्जाम से ज़्यादा टफ होते हैं, इस पेपर को अगर कवर कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, प्रीलिम्स दे देते हैं, उसके बाद मेंस के लिए पढ़ेंगे. डू नॉट गो विद दिस आइडियोलॉजी.
right? So that's another trouble that we're going to talk about. This is basically a very common mistake that you will find. Now let's look forward. नेक्स्ट कि काफ़ी हद तक एस्पिरेंट्स जब इसे कंपेयर कर होते हैं, और कंपैरिजन गलत नहीं होता, वी कंपेयर वन थिंग दैट वी आर हैविंग टुवर्ड्स द अदर थिंग दैट वी कैन हैव. सो दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है कि ग्रेड ए की जो जॉब है दैट इज़ नॉट दैट प्रॉमिसिंग. अगेन people look forward towards grade B, and when we talk about the pay scales में हम regulatory bodies का में बाकियों से compare करते हैं, then we have a dicey situation where we call it कि अच्छा इसकी pay scale as compared to others थोड़ी कम है. Agreed. अगर आप RBI से compare करते हैं, regulatory bodies के difference से जाते हैं, but at the same time, do you know, even if you start from grade A, ऐसा नहीं है कि you are just at grade A throughout your life. This is just the beginning, जहाँ पर आप first level कि जो ऑफिसर्स के रैंक पर आए हैं, देन यू मूव टुवर्ड्स ग्रेड बी, देन यू मूव टुवर्ड्स ग्रेड सी, देन यू मूव टुवर्ड्स ग्रेड डी. आप ऐसे भी तो मूव कर रहे होंगे. तो नबार्ड के अंदर ऐसा नहीं है कि ये जॉब प्रोफाइल कोई प्रॉमिसिंग जॉब प्रोफाइल नहीं, बिकॉज अगेन व्हेन वी टॉक अबाउट द ग्रेड ए जॉब प्रोफाइल, ऐसा नहीं है कि इस जॉब में आपके पास आगे ग्रोथ नहीं है. यू स्टार्ट फ्रॉम नो डाउट द फर्स्ट लेवल ऑफ द ऑफिसर्स, बट देन वी हैव ग्रेड बी, देन वी हैव ग्रेड सी. ऐसे करते करते आपके पास ग्रोथ का पूरा मौका है. ऑल यू नीड इज द करेक्ट द आई कैन से कि थोड़ी सी ना एक अपने लेवल पर ना एक रेगुलर वे से कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना और करेक्ट डेडिकेशन टुवर्ड्स दिस एग्जामिनेशन इज द की. So this is where if you are thinking to prepare for NABARD grade A, then do not think कि कोई बात नहीं, let's delay it further, हम बाद में शुरू कर लेंगे, या इसकी वर्किंग में अभी क्या जल्दी है, नोटिफिकेशन आ तो जाए, then we look forward to this. NABARD grade A ideally comes every year. So since it is coming every year, you have every possibility कि आपके पास अगस्त सितंबर के एंड में आपके पास ये पेपर का नोटिफिकेशन आ रहा होगा. एंड राइट नाउ जून इज गोइंग ऑन, सो लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल अबाउट इट. जून, जुलाई, अगस्त, आपके पास कितना टाइम बाकी है? परफेक्टली उतना समय बाकी होगा जितना आपको आपकी प्रिपरेशन बिगिन करने के लिए, अपनी एक एक्सपर्टीज बिल्ड करने के लिए चाहिए होगा. बिकॉज व्हेन यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू NABARD ग्रेड एग्जामिनेशन, डू नॉट गो फॉर इट वाइल प्रिपेयरिंग फॉर एन नंबर ऑफ एग्जामिनेशंस. जेनरिक पढ़ाई कर रहे थे हम, तो उसमें हमने NABARD ग्रेड ए दे दिया. इस तरह से आप रेगुलेटरी बॉडी से किसी एग्जाम को नहीं टारगेट कर सकते, नॉट इवन NABARD ग्रेड ए, नॉट इवन एनी अदर एग्जामिनेशन. दिस काइंड ऑफ आइडियोलॉजी डज नॉट वर्क व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दीज हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस. सो व्हेन वी लुक फॉरवर्ड टू दिस एग्जामिनेशन, ऐसा नहीं है कि ये एक प्रॉमिसिंग जॉब नहीं है. इसका जो पे स्केल है, इट इज अबव 60,000 एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. अलॉन्ग विद दैट यू गेट ऑल द पर्क्स एंड बेनिफिट्स. दैट इज बिकॉज ये पर्टिकुलर फुली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है. अगेन आप एक गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हैं, जहाँ जॉब सिक्योरिटी से लेकर पर्क विजिट्स, आपकी फ्री अकोमोडेशन, वो सब मिलता है. और इस जॉब प्रोफाइल के अंदर ऐसा नहीं है कि आपको ग्रोथ नहीं मिलती. यू विल फाइंड अ गुड ग्रोथ. और यहाँ का जो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है, ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट है, दैट इज वेरी हेल्दी टू. तो यानी एक मोनोटनस जॉब में आप एंटर नहीं कर रहे होंगे, बिकॉज द एस्पिरेंट्स हु हैड बीन चोजन इन NABARD ग्रेड ए, दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड to the working there. So वो एक चीज़ सही होती है that when we are working somewhere, if we have love for that organization, if we have respect, then we are more passionate about work. So ये organization अपनी उस scenario पे पूरी promising prove होती है. So let's look forward. अगर मैं इस चीज़ की बात कर रही हूँ, so you might be starting when you're starting from NABARD grade A. तो grade A में आप शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं, no doubt आप assistant manager से शुरू कर रहे हैं, but look at the hierarchy. This is the hierarchy for NABARD grade A. But again, that depends upon आप कितना अपना probation period के बाद में how you look forward to the dedication towards reaching up. सो वो चीज़ ऐसा नहीं है कि इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के साथ में आपको एक प्रॉमिसिंग करियर नहीं मिल रहा. नो डाउट यू विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, बट देन देयर इज अ स्कोप ऑफ बिकमिंग अ मैनेजर, देन देयर इज अ स्कोप ऑफ बिकमिंग AGM. सो वो आपके पास जो ऑप्शंस हैं ऑफ ग्रोथ, दे आर डेफिनेटली देयर. सो व्हेन यू प्रिपेयरिंग फॉर NABARD grade A, then the question arises, why this delay? Because NABARD grade A 2022 is round the corner, and if you are thinking to prepare for NABARD grade A, then you shouldn't really delay it. क्योंकि जितना आप डिले करते जाएंगे उतना ज़्यादा ये आपका जो वर्किंग है वो इम्पैक्टेड रहेगा. आपको एंड में आते आते दिक्कत आएगी. So start compiling your notes, start working, and
put your best foot forward. So that's the point. Then why delay? ठीक है, so this is where I'll let you know about the entire scenario. So I hope this turns out to be helpful for you. When we talk about the NABARD Grade A examination, make sure that you're giving your best. Start compiling things. धीरे धीरे शुरू कर दीजिए, ताकि जब तक एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन आती है ये ना हो कि उस समय जाकर आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं. By that time you should be done with all the homework that you are supposed to do, and then you should proceed further towards the preparation of hardcore prelims, so that आपकी preparation ना कि सिर्फ एक सॉर्टेड वे से चल रही है, बट एक क्लियर स्ट्रैटेजी के साथ चल रही है, राइट. सो आई विल बी मीटिंग यू इन द अपकमिंग सेशंस, जहां पर मैं आपको NABARD ग्रेड ए का कुछ ना कुछ नया अपडेट देती रहूंगी. सो लेट्स कीप ऑन वर्किंग टुगेदर टुवर्ड्स NABARD ग्रेड ए ऑफिसर एग्जामिनेशन. थैंक यू.